Hello everyone, I am Urmila and welcome back to my channel Grill for Life. Today I am going to share the entire trip of Nepal in which I covered Muktinath, Gandaki River, Pokhara, Kathmandu, Jomsom. So without wasting much time, let's begin. तो सुनौली बॉर्डर से मैंने ये वॉल्वो बस ले लिया है जो कि पर पर्सन 1500 चार्ज करेगा और 12 to 13 आवर्स में हमें काठमांडू पहुंचा देगा और बहुत लग्जरियस बस है। इसमें ब्लैंकेट वगैरह भी मिल रहा है। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करते हैं। तो फाइनली आई एम इन काठमांडू। दिल्ली से काठमांडू आ गई हूँ जो कि नेपाल की कैपिटल है और हियर इज माई होटल। तो सबसे पहले हम पशुपतिनाथ के टेम्पल के दर्शन करेंगे, उसके बाद शंभुनाथ स्तूपा जाएंगे और विष्णु जी का एक स्लीपिंग आइकॉन है आइडल, वो भी देखेंगे और साथ में और भी बहुत कुछ एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए चलते हैं। The weather here is so chilly. We are so excited. This is our first out of India trip, and we are very excited to explore Nepal. And we are so blessed here. I am feeling very excited to visit a new country. It is our first out of country. Let's go. तो फाइनली पशुपतिनाथ के कैंपस में आ गए हैं, अंदर चलते हैं और दर्शन लेते हैं। जय पशुपतिनाथ। बहुत टाइम से इच्छा थी पशुपतिनाथ आने की और काठमांडू मेरा ट्रिप प्लेस था, तो आज मैं यहाँ हूँ और मंदिर के बाहर खड़ी हूँ और यहाँ पे ये सीन देखिए, बहुत ब्लेस फील हो रहा है। जय पशुपतिनाथ। दर्शन अच्छे से हो गए। अंदर बिल्कुल भी मोबाइल अलाउ नहीं है, पुलिस ले लेते हैं। और ये जस्ट मंदिर के पीछे ये कैंपस है जो कि शमशान घाट है, बागमती नदी बह रही है। यहाँ पे जो भी चिताएं जलती है उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। बहुत डिवाइन फीलिंग है यहाँ। नेपाल में बहुत फेमस होता है नेपाली मोमोज, तो चलिए ट्राई करते हैं नेपाल की मोमोज। नाइस। आई एम ऑन द वे टू बुद्ध नीलकंठ टेम्पल जो कि विष्णु जी का स्लीपिंग मोड में उनका आइकॉन है। चलिए वहां जाते हैं और उनकी ब्लेसिंग लेते हैं। हम लोग
बुद्ध नीलकंठ टेम्पल आ चुके हैं। ये नेपाल का वन ऑफ द बिगेस्ट लार्जेस्ट टेम्पल है यहाँ पे, और स्लीपिंग मोड में है उनका जो स्टैचू है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं। लेट्स एक्सप्लोर। अंदर चलते हैं और चलिए देखते हैं। Statue you can see of जब भी काठमांडू आए यहाँ बुद्ध नीलकंठ के टेम्पल में ज़रूर विजिट करें, क्योंकि बहुत बेस्ट फील हो रहा है और बहुत फेमस है यहाँ का। तो ज़रूर आए और आप भी ब्लेसिंग। So let's have some fun. फाइनली मैं आ गई हूँ लंच के टाइम पे, और वेज थाली ढूंढ ढूंढ के मेरी हालत ख़राब हो गई, क्योंकि हर जगह प्योर मतलब नॉन वेज ही मिल रहा था। तो फाइनली एक वेज की थाली मिल गई, और चलिए खाना शुरू करते हैं। बस सिंपल सा ही खाना है, टेस्ट करके देखते हैं क्या है। ये दाल है, और ये शायद कद्दू आलू और कुछ मिक्स सब्जी है। ये कोई साग है, सैलेड है, ये भी कोई साग है, चटनी है और चावल। पशुपतिनाथ के दर्शन बहुत अच्छे से हो गए। अब मैं बस बाद में आ गई हूँ काठमांडू के, तो मुझे आगे की जर्नी तय करना है, जो कि मैं मुक्तिनाथ जाने वाली हूँ। मुक्तिनाथ के लिए ये बस ऑटो नंबर 14 से आपको आपको मुक्तिनाथ के लिए बॉल्बो मिल जाएगी। आप यहाँ से अपना टिकट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप अपना पर्सनल कैब भी कर सकते हैं। बट क्लाइमेट के हिसाब से पर्सनल कैब हम प्रीफर नहीं कर रहे हैं, तो बॉल्बो पुश बैक वाला बस बहुत लग्जरियस बस है, मिल जाएगा। तो इससे हम आगे चलेंगे। पर पर्सन 2500 है। तो नेक्स्ट मैं बॉल्बो में बैठ के आपको दिखाती हूँ, यहाँ बस बहुत अच्छी मिल जाएगी। फाइनली हमने बस ले लिया, और ये रही मेरी बस मुक्तिनाथ के लिए। और ऑन द वे में जितने भी व्यू पॉइंट आएंगे मैं ट्राई करूंगी दिखाने का, अगर क्लाइमेट क्लियर रहा तो। किसने बंदा तू ये ऑन वे व्यू है काठमांडू से लेके मुक्तिनाथ। जो व्यू लवर हैं वो ज़रूर यहाँ पे आएँ, क्योंकि मैं तो मतलब बस एंजॉय कर रही हूँ। आपको अगर फील करना है तो ज़रूर एक बार नेपाल का ट्रिप लें। और ब्रेथ टेकिंग व्यू है यहाँ का,
बहुत एंजॉयफुल नज़ारा है, बहुत मतलब यहाँ का क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है। ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल बहुत चिल्ड वेदर है। मैं दिसंबर के मंथ में आई थी, फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे। आप भी ज़रूर आएँ और एंजॉय करें। तो काठमांडू से 8 to 9 आवर्स का जर्नी करके बाई बस हम यहाँ मुस्तांग पहुँच गए हैं। और यहाँ परमिट बनाना पड़ता है, जो कि पर पर्सन 1000 रुपीज़ है। यहाँ पे ऑफिस है और यहाँ पे परमिट बना सकते हैं। और वेदर बहुत चिल्ड है। और आगे हमें 3 to 4 आवर्स की जर्नी और कवर करनी है। फाइनली आई गॉट द परमिट एंड ये रहा परमिट। और आगे का जर्नी स्टार्ट करते हैं।
गाँव मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, उससे मिले हुए मुझको तो अरसा हो गया। सपनों में मेरे वो रोज आता और जाता है, संग वो अपने मुझको Look at the view. बुलाता है। Look at the view. Wow. आता और जाता है, वो अपने खूबसूरत लग रही है ये और बहुत ब्लैक फील हो रहा है और डिवाइन फीलिंग है यहाँ। अब कैसे बताऊं इन शहरों का हो गया, इस भीड़ भाड़ में कहीं खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों में खो गया, मेरा दिल कहीं दूर पहाड़ों होटल ले लिया, बिल्कुल बस स्टैंड के पास ही है ये होटल। पहले से बुकिंग वगैरह करा रखा था। और यहाँ का वेदर भी बिल्कुल ऐसा नहीं कि माइनस में है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा सनी भी है और बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है। दिसंबर के मंथ में भी बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है, तो आप कभी भी आ सकते हैं। The view is just amazing here. It has very chilly weather. I'm feeling very blessed to be here. Let's go and do the spiritual darshan of Muktinath. It seems like the Himalayas are just above my head. I cannot express this in words. It is looking so beautiful and the weather is very chilly. होटल से 1 किलोमीटर वॉक करके मुक्तिनाथ से मेन एंट्रेंस गेट पे आ गई हूँ। नहीं फोटो खींचना क्या? फोटो खींचा और यहाँ से आपको 365 सीढ़ियाँ चढ़नी है, हाफ एन आवर लग जाएगा मे बी। और 1 से 2 PM तक ये मंदिर बंद रहता है, तो आप अपने टाइमिंग देख लीजिएगा। चलिए ऊपर चलते हैं और दर्शन करते हैं। पुष्पहासं जगत्सन्निवासं शताय
तो जो यहाँ पे आप बेल देख सकते हैं वो मुक्तिनाथ टेम्पल के बाहर लगी हुई है। बहुत अच्छा लग रहा था। और जो ये ट्रीज़ देख रहे हैं उसमें बिल्कुल भी लीफ नहीं है, फिर भी ये ट्रीज़ खड़े हैं। ये अपने आप में ही एक अलग सा व्यू दे रहे थे हमें। बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिवाइन फीलिंग थी यहाँ की। और आप जर्नी तो ऑब्वियसली दिन में ही स्टार्ट करें। और अच्छी सी धूप भी आई थी जिस दिन हमने जर्नी अपना स्टार्ट। और आपको चारों तरफ से हिमालय का व्यू भी मिलेगा। बिल्कुल हिमालय पास में है। और थोड़ी सी ऑक्सीजन की कमी फील हो रही थी। आज बस मंदिर आ ही गया है, वो रहा मंदिर। हम पहुंच गए हैं और 108 गौमुख में हम स्नान करने वाले हैं, जो कि बहुत पवित्र है और गंडकी नदी से आती है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। Har Har Mahadev, Om Vishnu Devaya Namah. Today my dream come true. I have reached Muktinath temple and I'm going to take a holy bath in 100 days. Gomukh Kund, which was my dream, and I am finally going to take holy bath in this. So let's begin. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. So finally मुक्तिनाथ के 108 जलधारा में स्नान करने के बाद now it's time to take a holy dip in first Paap Kund, then Punya Kund. So this is Paap Kund and then Punya Kund. If you do this, it's believed that you will get moksha ki prapti, which is called salvation. Okay, so let's begin. बहुत अच्छे से अंदर तो कोई भी अलाउ नहीं था, नहाना भी हो गया और मैं कांप रही थी ठंड से। बहुत थकावट हो गई है। मुक्तिनाथ जी के दर्शन करके नीचे आए हैं और यहाँ फूड आई मस्ट से कि बहुत ही कॉस्टली है।
और मैंने चाउमीन ऑर्डर किया, साथ में पूरी सब्जी भी आ रही है अभी, तो ट्राई करते हैं। नूडल्स बहुत यम्मी था। और ट्राई करते हैं पूरी और तरकारी, यहाँ तरकारी बोलते हैं। सही पूरी भटूरे जैसा है, बड़ा साइज का है, तो 2 में सफिशिएंट है और अच्छा भी है। शालिग्राम जी की मूर्ति मिल गई और ये रहा गंडकी नदी, और बहुत मेहनत करके हम आए ये लेने। बहुत मेहनत करके हम गंडकी नदी पे आए हैं और ये वाला शालिग्राम जी का मूर्ति मिल गया, एक और मिल गया है जिसमें शंख चक्र भी बने हुए हैं। सो वी आर रियली फीलिंग वेरी ब्लेस्ड रियली। सो ये नज़ारा, ये पूरा गंडकी नदी है जहाँ पे विष्णु जी का स्वरूप मिलता है। यहाँ पे गंडकी नदी के गोद में विष्णु जी समाते हैं। We are really feeling very blessed. तो ये काली गंडकी रिवर है, बिल्कुल काठमांडू से मुक्तिनाथ जब हम जर्नी कर रहे थे तो मुक्तिनाथ टेम्पल से बस 1/2 किलोमीटर पहले ही ये गंडकी रिवर जाती है। तो वहाँ से हमने मतलब खुद जाके मतलब विष्णु जी का स्वरूप ले लिया, और ये इसमें शंख चक्र बने होते हैं, निशान होते हैं, जो असली वही है जिसमें शंख चक्र बने आ गए थे। और मुक्तिनाथ में रात का टेम्परेचर -18 डिग्री था, तो हम अपने होटल में ही खाना ऑर्डर कर लिए थे। सिंपल सी थाली थी, कोई सब्जी, दाल, चावल, पापड़, 2 टाइप की चटनी, बस यही था, बट ठीक ठाक था खाना। अब मैं मुक्तिनाथ से पोखरा जा रही हूँ, तो आप पोखरा का भी व्यू एंजॉय कीजिए। पोखरा मुझे सबसे बेस्ट लगा क्योंकि यहाँ पे मारवाड़ी रेस्टोरेंट भी था और खाना वगैरह भी बहुत अच्छा था। पोखरा पहुँच गई हूँ और पोखरा का मोमो ट्राई करते हैं। ऑब्वियसली टेस्टी होगा क्योंकि मैंने बहुत सुना यहाँ के मोमो के बारे में। लेट्स ट्राई। वेरी नाइस। तो मुक्तिनाथ का दर्शन करके मैं पोखरा पहुँच गई हूँ। यहाँ पे 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर करना है, और सुबह सुबह मैं आ गई हूँ इंडियन रेस्टोरेंट में ब्रेकफास्ट करने, अपना सारा फेवरेट पूरी, सब्जी, जलेबी एंड समोसा। तो यहाँ पे अगर इंडियन फूड मिल जाए तो बात ही कुछ और है। तो चलो ट्राई करते हैं। यम्मी। Welcome to Pokhara, see the view. और होटल से चेक इन कर लिया है, फ्रेश अप हो लिया है। तो आज 2-3 चीज़ें एक्सप्लोर करनी है। तो पहले मैं सेवा लेक से स्टार्ट करूँगी, उसके बाद वर्ल्ड हेरिटेज पकौड़ा है और एक लेडीज हॉल है, वहाँ पे चलेंगे और वहाँ का व्यू लेंगे। So let's go. Pokhara was my dream place. So let's.
जब हम पोखरा पहुंच गए फेवा लेक के पास, बिल्कुल बहुत बड़े एरिया में कार्निवल चल रहा था। ये न्यू ईयर का कार्निवल था और ऐसा मैंने अपने लाइफ में कभी भी नहीं देखा। यहाँ नेपाली सॉन्ग पे लोग डांस कर रहे थे और खाना आपको इंडियन क्यूजिन सब कुछ मिलेगा, सब कुछ A to Z खाना, बहुत सारी शॉपिंग और बहुत कुछ है यहाँ पे। और ये है फेवा लेक, जिसका व्यू तो मैं बोल ही नहीं सकती। आप ज़रूर आए और एंजॉय करें। Look at the beauty of Pokhara. It can't be explained in words. जब भी काठमांडू आए पोखरा का ये लेक जरूर एंजॉय करें। एंड आज 31 दिसंबर है और हम भी इसके पार्ट बन गए। हम भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं और आप भी जरूर आए। Now let's go and enjoy the boat ride. Let's take the boat ride. देखिए क्या बोल रहे हैं। Look at the view of Fewa Lake. We are enjoying. जब भी आए तो बस सेवा लेक के अगेंस्ट में ही वाराही माता का मंदिर है जो कि लक्ष्मी माता को डेडिकेटेड है। तो यहाँ जरूर आए।
आँचल खोलामा आशाको डोलामा आँचल खोलामा ट्राई कर लिया। अब नेपाल का गोलगप्पे भी ट्राई कर लेते हैं और ये मेरा फेवरेट है। काठमांडू में तो मुझे इंडियन खाने के लेके बहुत प्रॉब्लम हुई, बट पोखरा में अब मुझे सारा इंडियन खाना मिल गया। तो यहाँ का हमारा देसी चाट भी मिल रहा है एंड आई एम गोइंग टू ट्राई दिस। देखने में तो यम्मी है, सो यम्मी। नाउ लेट्स ट्राई यहाँ का फेमस वाई वाई भेल, बिल्कुल डिफरेंट। अच्छा, बिल्कुल भेलपुरी जैसा ही है, सिमिलर है। Bhelpuri is my favorite. This time I tried Wawa here and it is very tasty and flavorful. नहीं है। अभी मैं एक मारवाड़ी रेस्टोरेंट के सामने खड़ी हूँ। ये फ्लैट के बीच में ही है ये रेस्टोरेंट, तो अंदर चलते हैं और कुछ ट्राई करते हैं। अच्छा, और मैंने पूरी सब्जी और वापस से जलेबी ऑर्डर कर ली। Okay, so let's try Nepal size food. Very tasty.
Thank you for watching till end, and I enjoyed the entire trip. Till then, bye bye and take care.